दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। मैं एक विशेष बातों को लेकर के दर्शकों के सामने उपस्थित हूं, जिसका प्रसंग है वर्ण व्यवस्था तथा भगवत ज्ञान। इसको बोलने से पहले मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि मेरे इस वीडियो को कम से कम लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबाएंगे। साथियों, बहुत दिनों से सुनने में आया और सुनता ही रहता हूँ, आप लोग भी सुनते होंगे, जो वर्ण का जो व्यवस्था है वह मन गढ़ंत है। इसको ब्राह्मणों, कुछ पंडितों ने अपने अनुसार जो है वर्ण की व्यवस्था की। इसलिए मैं इसे बताना उचित समझा कि वर्ण की व्यवस्था कहाँ से हुई, किसने किया तथा ये क्यों किया गया। यह एक वाइटल क्वेश्चन है। इसलिए मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि इस व्यवस्था पर जो मैं बोलूं उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा था कि चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपि मांग विद्य कर्तारम अव्ययम। कहने का मतलब ये है कि चतुर्वर्ण्यं, हे अर्जुन, मैंने प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार इस वर्ण की व्यवस्था को 4 भागों में बांटा और इसका मैंने सृष्टि किया। यद्यपि ये मेरे द्वारा सृष्टि की गई है, मैं ही इसका सृष्टा हूँ, फिर भी मैं इन सभी से अलग हूँ। मैं इस सब में अपना अव्यय नहीं हूँ, मैं इसका अव्यय नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बद्ध प्राणी नहीं हूँ। अब बद्ध प्राणी का अर्थ क्या होता है मैं दर्शकों से बताऊंगा। बद्ध प्राणी वो है जो भौतिक युग में सभी प्राणी जो जन्म लिया वो बद्ध है, उसी का नाम बद्ध कहते हैं। बद्ध माने बंधा हुआ। हम सभी जितने भी प्राणी हैं सब कर्म के द्वारा बंधे हुए हैं, सब प्रकृति के द्वारा बंधे हुए हैं, सब ईश्वर के नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं। इसीलिए हम सभी जीवबद्ध हैं, परंतु भगवान उसमें नहीं है, क्योंकि भगवान अजन्मा है। उनको जन्म से क्या मतलब? जन्म लेगा कोई तब वो बद्ध बनेगा ना। वो तो अबद्ध हैं, वो अबद्ध हैं। इसीलिए अर्जुन को उन्होंने समझाया कि हम सभी आदमी पहले ये जानते होंगे और जानते हैं कि यह जो सृष्टि की रचना हुई ईश्वर के द्वारा हुई है। जितने सारे प्राणी हैं इस सृष्टि में सभी को ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा एक अंश मानव समाज का है। जिस मानव समाज में इस अंश में माने सभी जीव आते हैं, वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, सांप हो, बिच्छू हो या मानव ही क्यों नहीं हो, सभी एक दूसरे के तुल्य हैं। जब सृष्टि हुआ था तो सब बराबर था, क्योंकि आत्मा सभी का बराबर होता है। वो चाहे सांप हो, बिच्छू हो या पशु हो या मनुष्य हो। आत्मा इतना छोटा स्फुल्लिंग है जिसको कोई देख ही नहीं सकता। इसीलिए आत्मा एक होता है, तभी तो आत्मा परमात्मा को कहा गया है, तो परमात्मा एक होता है। इसीलिए यह पशु समाज और यह मानव समाज दोनों समतुल्य है। तो भगवान ने सोचा कि यदि पशु के तुल्य मानव हो जाएगा तो इस सृष्टि का विकास नहीं हो सकेगा। ये सृष्टि ठप हो जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अतः उस पशु समाज से मानव समाज को ऊपर उठाने के लिए भगवान ने प्रकृति के अनुसार 4 वर्णों का विभाजन किया था।
चार वर्णों का विभाजन है वो प्रकृति के अनुसार है। अब प्रकृति के तीन गुण जो हैं, जिसको मैंने पहले वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ, वह तीनों गुण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, उन्हीं के अनुसार हम लोग जितने प्राणी हैं सभी चल रहे हैं। सब उसमें बद्ध प्राणी हैं, हम लोग उसी से आबद्ध हैं। तो कहने का मतलब है कि उन गुणों के अनुसार भगवान ने वर्णों का विभाजन किया। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मानव समाज को पशु समाज से ऊपर उठाने की जरूरत थी। तो उसके बाद जैसा जो अपना कर्म किया, गुण कर्म विभाग सा भगवान कहते हैं, वो उसका गुण हो गया। अब सतोगुणी आदमी जो उस समय में था वो बुद्धिजीवी था। उसको उसके पास शास्त्र, पुराण, वेद इत्यादि का अध्ययन कर रहा था, जो उसका ज्ञान जो रखता था, होम, यज्ञ, जाप, मंत्र इत्यादि जो रखता था, इत्यादि से जो एक दूसरे को पूजा करवाता था, तो वो बुद्धिमान था। तो बुद्धिजीवी वर्ग में सतोगुणी आता है, जो अपना नियत कर्म करता है। तो वही सतोगुणी बुद्धिजीवी के चलते होम, जाप, पूजा पाठ इत्यादि करने के चलते उसको सतोगुणी कहा गया और उसका वर्ण ब्राह्मण हो गया। दूसरा वर्ण जो था, दूसरा व्यक्ति उस समय में, वो इससे परे, इससे हटकर वो अपने भुजा के बदौलत, शक्ति के बदौलत, बाहुबली के बदौलत युद्ध करने के लिए उद्यत था। युद्ध कौशल में वो लोग माहिर था अपनी शक्ति से। और प्रशासक बनने के लिए वो लोग जितने भी थे सभी प्रशासक का काम करते थे। प्रशासक माने राजा महाराजा होते थे और लोगों को कल्याण करते थे। जब दुश्मन आक्रमण करता था तो बराबर युद्ध करते थे। युद्ध में भी धर्म युद्ध पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो इस प्रकार के जो कर्म को अपनाया, इस प्रकार के जो गुण को अपनाया, वो रजोगुणी हो गया। और रजोगुणी में इसका वर्ण जो है सो क्षत्रिय हो गया। अब तीसरा आदमी जो था, कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो इन दोनों से हट करके अपना रास्ता जो है सो व्यापार का चुना, बिजनेस का चुना, जो आयात निर्यात इत्यादि लेन देन के कारोबार में लिप्त हो गया। इसीलिए वो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों मिश्रित गुण रखने लगा। उसमें उसका वर्ण वैश्य हो गया। बाकी जो था सो अज्ञानी था, अनपढ़ था, अक्षर का ज्ञान नहीं था। इसीलिए वह अपना जो सेवा का धर्म अपनाया। सेवा का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, एक दूसरे की सेवा करना और उससे अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने पेट का पालन पोषण करना आरंभ किया। उसमें कुछ जो है सो मुआवजा उसको मिलता था, तो उसी से वो खाता था और माने उसका काम इसी पर चलता था। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो है जो बड़े बड़े आदमियों के यहाँ नौकरी करना शुरू किया। वह नौकरी जो है सो सेवा है, क्योंकि सेवा का अंग्रेजी नाम सर्विस होता है। सर्विस माने नौकरी। तो कुछ राजा के यहाँ, कुछ जो है सो विद्वान आदमी के यहाँ, कुछ जो है सो क्या कहते हैं सेठ साहूकार के यहाँ रहने लगा और अपना सेवा किया। उस सेवा से वो प्रसन्न होता था, तो उसको जो है सो कुछ दान में रुपया पैसा देता था, उसी से वो कारोबार करता था। इसीलिए वह, उसका जो गुण था वो तमोगुणी था, अतः वो तमोगुणी बन गया। और तमोगुणी में वर्ण बन करके उसका वर्ण जो है सो शूद्र हुआ। अर्थात शूद्र ही अपने कर्म को, सेवा के कर्म को धारण किया
और अभी भी धारण किए हुए हैं। तो शूद्र कहने में कोई खराब नहीं है, क्योंकि लोग इसको खराब मानता है कि वो शूद्र है। जाति सब बराबर है, भगवान की नज़रों में सभी बराबर हैं, सभी का दिल और आत्मा एक है। इसीलिए एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेवा धर्म ही बहुत बड़ा धर्म होता है। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि क्या कहते हैं, धर्म और सनातन में, जिसमें सेवा का धर्म था जो शाश्वत था। तो सेवा का धर्म ही एक शाश्वत धर्म है। कोई किसी के यहाँ सेवा करता है, कोई पदाधिकारी के नियमों का पालन करता है तो ऑफिस में सेवा देता है, कोई शिक्षक है तो वो स्कूल में सेवा करता है, कोई मिनिस्टर का सेवा करता है, कोई डीएम का सेवा करता है। आखिर सेवा माने नौकरी, नौकरी सबको चाहिए। बिना नौकरी की जीवन नहीं बीतती है, और यह जीवन जो है सो बिना नौकरी का अधूरा है। अतः सेवा का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हम जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, सभी सेवा के लिए ही उत्पन्न हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि जन्म ना जायते शूद्र, कर्म ना जायते द्विज। यानी जन्म से सभी के सभी शूद्र होते हैं, लेकिन जब कर्म करता है तब उसका जो है सो वर्ण में विभाजन होता है। कर्म से ही कोई महान बना है, कर्म ही सबसे बड़ा है, मैंने पहले भी बताया। अतः यह वर्ण व्यवस्था किसी व्यक्ति का नहीं है, न पंडितों का है, न ब्राह्मणों का है। ये साक्षात भगवान ने बनाया है, वर्ण की व्यवस्था किया है, और चारों वर्ण को गुणों क्या कहते हैं, प्राकृतिक गुणों के अनुसार बांट दिया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम, जय जय सीताराम।